ग्रुप थ्योरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 9th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज साइक्लिक ग्रुप्स। एक गुड न्यूज मैं आपको दे देता हूं भाई, ग्रुप थ्योरी का सिलेबस हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। मैंने आपको बताया था टोटल हमें 10 टॉपिक स्टडी करने हैं, उसमें से हम लोग अपने 9th टॉपिक पे आ चुके हैं और उसके बाद बस एक 10th टॉपिक दैट इज सब ग्रुप्स का एक टॉपिक रह जाएगा। उसके बाद हमारी ग्रुप थ्योरी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने पूरा एग्जॉस्टिव वे में अच्छे से आपको पढ़ाया है। आप बस मेरे वीडियोस देख लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं आपके साथ। ठीक है, बस ध्यान से देखना और नोट्स अच्छे से बनाने हैं। चलो ठीक है जी, अब हम लोग अपना साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारा 9th टॉपिक। वही बात है, अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो फिर प्लीज पहले सिलेबस का वीडियो देख लो। ग्रुप थ्योरी का सिलेबस के वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था टॉपिक बाय टॉपिक कौन सा टॉपिक हम कब पढ़ेंगे एंड सो ऑन, तो आपको एक प्रॉपर प्लान मिल जाएगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप आराम से अपना काम कर पाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो 9th टॉपिक हम लोग अब देख रहे हैं साइक्लिक ग्रुप्स। ये टॉपिक मान के चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे स्टार मार्क कर लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, आपको लगभग हर बार एक नया क्वेश्चन साइक्लिक ग्रुप का जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी हद तक ना इसमें थ्योरम्स आए और वो थ्योरम्स एज इट इज गेट एग्जाम में पुट हो जाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। टॉपिक इजी है, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। डायरेक्ट थ्योरम्स हैं, डायरेक्ट थ्योरम्स अगर आपको याद हैं तो आप एग्जाम में सीधा लगाएंगे और सीधा आंसर निकलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट वही बात है, इसमें थ्योरम्स हैं बहुत सारी, और वही बात है बहुत सारी थ्योरम्स हैं तो वैरायटी है तो क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई, जहां पे वैरायटी है वहां पे गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट होगा, क्योंकि प्रोफेसर्स को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। बहुत सारी वैरायटी है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे, क्योंकि रिपीटेशन तो होना नहीं है, रिपीटेशन नहीं करना उनको, क्योंकि इतने सालों से गेट एग्जाम चल रहा है ना, रिपीट करना नहीं चाहते वो लोग। तो फिर वही बात है, जहां वैरायटी हुई कि वहां पे क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं, तो यहाँ पे वैरायटी है, थ्योरम बहुत सारी हैं। अब फिर वही बात आएगी कि इतने सारे थ्योरम है तो उनको याद कैसे करें? याद नहीं करना, रटना कुछ भी नहीं है। मैं आपको हर एक थ्योरम का प्रूफ दूंगा और एक प्रॉपर वे में आपको ऐसे अच्छे से लिंकिंग करा दूंगा। ये दिखाऊंगा आपको सारी थ्योरम्स इंटरलीव्ड फैशन में है, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। एक दो थ्योरम अच्छे से कर लेना, उसके बाद सारी थ्योरम्स इंटरलिंक्ड हैं आपस में। आप मतलब वही इंप्लीकेशन, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, इंप्लीकेशन करके आप किसी ना किसी तरीके से एक से दूसरी थ्योरम पे जंप कर जाएंगे एंड सो ऑन। तो वो सारी लिंकिंग मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब मैं इनकी थ्योरम पे जंप करूंगा। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, थ्योरम्स बहुत सारी हैं, बट मैं उनकी लिंकिंग आपको दिखा दूंगा। तो एक थ्योरम से इंप्लाई करेगी दूसरी थ्योरम, दूसरी से इंप्लाई करेगी तीसरी थ्योरम एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैं आपको लिंकिंग बना के दिखा दूंगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, चलो ओके, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। चलो ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो ऑब्वियस ही बात आएगी भाई, साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, हमारे दिमाग में ये पहला क्वेश्चन आएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अ ग्रुप जी कॉमा स्टार is called cyclic group if and only if there exists generator G such that for all A belongs to G, A is equal to G power n where n is integer या where n belongs to Z। Z मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है ना। इंटीजर क्वांटिटी मैंने सीधा बोला है, तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, कुछ भी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मेन बात क्या है भाई, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ए इज इक्वल टू जी पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू जी। अच्छा भाई, मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है, लेकिन इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे कोई पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा ये डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, पहले तो इस बात का मतलब समझाओ। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, A is equal to G power n where n belong to G। ये लॉजिक स्टाइल में मैंने लिख दिया है, इसका मीनिंग आप जरा मुझे क्लियर कर सकते हैं? इसका मीनिंग क्या होगा? फॉर ऑल ए बिलोंग टू G मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, हर एक एलिमेंट को मैं G की पावर में शो कर सकता हूं। समझ पा रहे हो? तो इसलिए हम इस G को क्या बोल देते हैं भाई? जनरेटर। देयर एग्जिस्ट जनरेटर G सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू G, A is equal to G power n where n belong to Z। समझ पा रहे हो? हर एक एलिमेंट जो भी ग्रुप के अंदर होगा, जितने, देखो ग्रुप क्या है, एक किस्म से एक सेट है और एक ऑपरेशन है ना, तो जो भी सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को मैं जी की पावर में लिख सकता हूं। ठीक है, एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूं। पहले तो मैं वर्डिंग में लिख देता हूं। वर्डिंग इसका जो ये लॉजिक स्टाइल में लिखा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसकी वर्डिंग में लिख देता हूं। एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ओके, इसका मीनिंग क्या है भाई? एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ग्रुप जी जो भी है हमारे पास, ये प्रॉपर लिख देता हूं। एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी can be represented as power of generator G। ठीक है, और प्रॉपर लिख लेना, पावर मतलब पॉजिटिव,
नेगेटिव और जीरो, कुछ मर्जी आप लेके चलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जी पावर 0 ले लो, जी पावर -2 ले लो, जी पावर +3 ले लो, जी पावर -10 ले लो, जी पावर -20 ले लो, जी पावर +30 ले लो, कुछ मर्जी ले लो। एलिमेंट्स में +-0 कोई भी पावर ले लो आप, बस मेन बात है इंटीजर क्वांटिटी लेनी है आपको। तो जी की पावर से हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं हर एक एलिमेंट को, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। जैसे कोई हमारे पास ग्रुप जी कॉमा स्टार था, है ना, और जी के अंदर एलिमेंट्स थे हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 एलिमेंट्स थे, ठीक है। और स्टार ऑपरेशन कुछ होगा, ऑपरेशन टेबल होगी, मैं उसमें नहीं घुसना चाह रहा, कोई बात है, टाइम पास होगा। मैं सिर्फ आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। इस जो ग्रुप जी कॉमा स्टार है उसमें जो जी सेट था उसके अंदर 6 एलिमेंट्स थे। स्टार ऑपरेशन कुछ होगा हमारे को कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैं ऐसे मानता हूं, देखो मैं कहता हूं कि बी है, ये देखो, जैसे a इज इक्वल टू से b पावर 0 एज्यूम कर रहा हूं मैं कुछ, तो समझ पा रहे होगे आप लोग कि ये हमारी आइडेंटिटी होगी, है ना। b इज इक्वल टू b पावर 1 तो आपको पता ही है, c इज इक्वल टू से b पावर 3 है ना, d इज इक्वल टू b पावर 5 है, अच्छा जी, e इज इक्वल टू b पावर -2 है, अच्छा जी, f इज इक्वल टू b पावर -5 है। कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे, 5 जो भी आपका दिल कर रहा है, कुछ भी करके कैसे भी करके मान लो, है ना। थोड़ा बड़ा लेता हूं, इवन लो -10 ले लिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात क्या है भाई, अब खास बात ये देखो, मैंने हर एक एलिमेंट, जितने भी ग्रुप को बिलोंग करे थे, हर एक एलिमेंट को b की पावर में शो कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो या 0 हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मैंने हर एक एलिमेंट को, जितने भी ग्रुप जी के अंदर एलिमेंट्स थे, हर एक एलिमेंट को b की पावर के तरीके से मैंने शो कर दिया है, इसलिए मैं यहां पे क्या कह पाऊंगा भाई, b इज जनरेटर। समझ गए, b इज जनरेटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एकदम मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है जी हमारा फर्स्ट पॉइंट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए पावर ऑफ जनरेटर जी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो 0 हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। बस मेन बात क्या है कि हमें पावर्स में शो करना है। मैंने पावर्स में शो कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा भाई, ये जो बी है हमारा जनरेटर है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल उठाया मैंने, ऑपरेशन टेबल नहीं दिखाई। आप पूछ सकते थे कि बी क्यूब इज इक्वल टू सी, ऐसे कैसे आपने बोल दिया, तो वही बात है, वो टेबल होगी उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ एजम्पशन बनाई और कुछ नहीं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। चलो ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हुआ। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे। एक बार मैं साइड में फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन आपने, ठीक है, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो सेकंड पॉइंट देखो भाई, सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखो हमने यहां पे क्या बोला था, देयर एग्जिस्ट जनरेटर जी, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जरूरी नहीं कि साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ एक ही जनरेटर हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। तो इन एवरी साइक्लिक ग्रुप, in every cyclic group at least one generator is present, at least one generator is present। और जनरेटर क्या है मैं अभी आपको समझा चुका हूं, है ना, वो पावर्स में दिखाता जा रहा है कुछ नहीं, ठीक है जी। तो इन एवरी साइक्लिक ग्रुप एट लीस्ट वन जनरेटर इज प्रेजेंट, कम से कम एक जनरेटर तो जरूर होगा। मतलब कोई ऐसा साइक्लिक ग्रुप हो सकता है जिसमें 2 जनरेटर हो, कोई ऐसा साइक्लिक ग्रुप हो सकता है जिसमें 3 जनरेटर हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें 4 जनरेटर हो, एंड सो ऑन, कितने मर्जी हो जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। मतलब कम से कम एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहीं से बस मैं तीसरा पॉइंट ये निकाल सकता हूं कि इफ नो जनरेटर, इफ नो जनरेटर देन ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। तो साइक्लिक होगा ही तभी जब कम से कम एक जनरेटर आपको मिल जाए। अगर कम से कम एक जनरेटर मिल गया हमारा ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। एक से ज्यादा मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, कितने भी मिल जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। इसलिए मैंने प्रॉपर्ली बोला है, आपके दिमाग में ये गलतफहमी ना बैठ जाए कि एक ही जनरेटर होता होगा ना, एक से ज्यादा हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, कितने मर्जी हो जाए, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आई थिंक आपके माइंड में एकदम अच्छे से साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन फीड होगी, ठीक है। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है जी। अभी वही बात है, मेरे को एग्जांपल्स कराने, बिना एग्जांपल के आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, बट स्टिल मैं एक बार आपको बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं साइक्लिक ग्रुप के टॉपिक में, फिर हम लोग आराम से डिटेल स्टडी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन देखना तो सबसे मेन बात है ना, हमारा मेन एम ही क्या है, पढ़ने का, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं किस टाइप के आते हैं गेट एग्जाम में, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चंस देखो भाई, क्वेश्चंस देखो 2-3 स्टाइल से पुट हो सकते हैं साइक्लिक ग्रुप में। तो पहले टाइप का तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 तो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक, सीधा सीधा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज साइक्लिक, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक।
अच्छा जी, अब देखो वही बात है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको स्टैंडर्ड ग्रुप्स दिखाए थे ना, ऐसे यहाँ पे भी मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड साइक्लिक ग्रुप्स के एग्जांपल दूंगा। स्टैंडर्ड साइक्लिक ग्रुप्स के एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो वही बात है, अगर स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको नजर ही आ रहा है ऑप्शन में, तो सीधा टिक लग जाएगा, यू आर वेरी वेरी लकी। 1% की भी टेंशन नहीं है, सीधा एक झटके में आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वही बात है, अगर स्टैंडर्ड साइक्लिक ग्रुप ना निकला, मतलब वो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उनमें से कोई और एक्स्ट्रा नया एग्जांपल आ गया, तो फिर क्या करोगे भाई? तो फिर मैं अब आपको समझाता हूं। देखो भाई, अगर जो मैंने पढ़ाए कोई और, मतलब कोई और नॉन स्टैंडर्ड एग्जांपल हमारे पास नजर आ गया, तो नॉन स्टैंडर्ड साइक्लिक ग्रुप ऑप्शन में नजर आ रहे हैं हमें, जो आपको लग रहा है कि पता नहीं हो भी सकता नहीं हो सकता, मतलब डाउट है। देखो एक तरीका तो है स्टैंडर्ड आप पढ़ लो और वो स्टैंडर्ड आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे Z प्लस में बोलूंगा कि ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है, हाँ जी ठीक है जी, Z प्लस होता है तो Z प्लस ऑप्शन में नजर आ रहा है, सीधा टिक लग गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यू आर वेरी वेरी लकी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो। बट वही बात है, कोई अलग से टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नॉन स्टैंडर्ड ग्रुप आएगा तो फिर भाई देखो, मैं आपको काफी सारी थ्योरम्स पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मेन यूज आएगा भाई थ्योरम्स का, प्रॉपर्टीज का। मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड, उनका यूज करके आप सीधा सीधा फटाफट से जज कर जाएंगे कि भाई ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। तो मतलब ये थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज आपको शॉर्टकट देंगी चेकिंग के लिए कि ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। शॉर्टकट फॉर चेकिंग ग्रुप इज साइक्लिक और नॉट, साइक्लिक और नॉट, ठीक है। शॉर्टकट तो दे ही है, साथ साथ ऐसी थ्योरम भी आएंगे, ये बात ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। थ्योरम जो पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वही बात है, इनका यूज क्या होगा मैं वो यूज यहाँ आपको समझा रहा हूँ। अगर नॉन स्टैंडर्ड साइक्लिक ग्रुप कोई आ गया, आपको लग रहा है कि मैंने ये तो शायद एग्जांपल देखा ही नहीं है, तो फिर आप इन थ्योरम्स का या इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ये आपको एक शॉर्टकट दे देंगे जिससे आप बहुत जल्दी चेकिंग कर जाएंगे कि ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। बट वही बात है, अगर कोई भी थ्योरम काम नहीं आ रही, बहुत सारे थ्योरम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको लग रहा है कोई भी थ्योरम काम नहीं आ रही, तो वर्स्ट केस में आपको क्या करना पड़ेगा भाई? वर्स्ट केस में आप समझ पा रहे हो भाई, मैनुअल चेकिंग, है ना। वर्स्ट केस में मैनुअल चेकिंग, मैनुअल चेकिंग मतलब एक एक करके एलिमेंट को पकड़ना और पावर्स निकाल निकाल के देखना भाई, और क्या कर सकते हो, है ना। जैसे आपके पास से ए बी सी डी 4 एलिमेंट का कोई ग्रुप गिवन है और उसकी कोई ऑपरेशन टेबल आपको दे दी गई है, ठीक है जी। और फिर ये देखो, जैसे ए बी सी डी, है ना, ये ऑपरेशन टेबल आपको दी हुई है, कुछ कुछ यहाँ पे भरा हुआ होगा, और आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ जी बताओ भाई ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ भाई। देखो ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। पहली चीज तो आपको चेकिंग करनी पड़ेगी भाई ये ग्रुप है या नहीं है ना, मतलब वही जो चारों कंडीशन थी वो सारा देखना पड़ेगा। क्लोज है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, आइडेंटिटी है या नहीं है, इनवर्स है या नहीं है, एंड सो ऑन। चारों प्रॉपर्टी देखोगे उसके बाद समझ में आएगा अच्छा ये तो ग्रुप है। अगर ग्रुप ही नहीं निकला तो फिर साइक्लिक ग्रुप निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और वही बात है, ये ग्रुप वाली चेकिंग को बाईपास करना चाहते हो तो भाई फिर वही बात है, आपको टेबल देखनी पड़ेगी, वर्ड क्या दिया हुआ है। अगर इन्होंने बोल रखा है कैले टेबल, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप अगर ऑपरेशन टेबल दिए तो फिर आपको सारी ग्रुप की चेकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इन्होंने बोल दिया कि कैले टेबल है ये, तो आप बोल दोगे कि सीधा भी तो ग्रुप ही है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी, ग्रुप पता लग गया तो उसके बाद फिर हम लोग ये थ्योरम्स लगाएंगे और चेकिंग करने की कोशिश करेंगे। थ्योरम्स मैं बता रहा हूं कि नहीं बात बन पा रही इसलिए हम लोग मैनुअल चेकिंग पे आए ना। थ्योरम्स बात नहीं बन पा रही तो फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके चेकिंग करेंगे, a पावर 0, a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, ऐसे करके देखेंगे सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसे बी से देखेंगे, फिर सी से देखेंगे, डी से देखेंगे, एंड सो ऑन, तब जाके हमारा काम खत्म होगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है ना। शायद आप पैनिक मोड में जा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इसलिए याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहां पे कोई भी थ्योरम काम नहीं आएगी, सारी थ्योरम फेल हो जाएंगी और फिर आपको मैनुअल चेकिंग पे मजबूर कर देंगे गेट एग्जाम वाले, ताकि आप टाइम लगाएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और मैनुअल चेकिंग करें। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। पैनिक मोड में जाएंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स पैनिक मोड में चले जाएंगे कि नहीं जी यहाँ तो कोई थ्योरम ही नहीं काम आ रही। काफी स्टूडेंट्स को तो पहली बात तो थ्योरम ही नहीं याद आती होंगी कि हाँ जी इतनी सारी थ्योरम्स हैं, पता नहीं कौन सी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। बट वही बात है, मैं आपको सारे स्लाइड्स दिखा दूंगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जी थ्योरम नहीं लग रही है। उसके बाद फिर मैनुअल चेकिंग पे जाओगे, पैनिक मोड में आ जाओगे, ए बी सी तक नहीं बात बन रही तो फिर डी तक पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एंड सो ऑन। तो इसलिए फिर एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। जहां आप फंसोगे वो तो प्रोफेसर क्वेश्चन बनाएंगे ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो चांसेस ज्यादा है कि सारी थ्योरम फेल हो जाएंगी, मैनुअल चेकिंग पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो बस मेन बात यही है, आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, और साथ साथ ये भी है कि जब नॉन स्टैंडर्ड ग्रुप्स के एग्जांपल आपसे पूछे जाएंगे ना, तो वहां पे फाइनाइट ग्रुप के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मतलब वही ऑपरेशन टेबल या कैले टेबल दी होगी और आपसे पूछेंगे। इनफाइनाइट ग्रुप के चांसेस बहुत कम हैं। कारण आप समझ पा रहे हो कि भाई इनफाइनाइट ग्रुप के चांसेस कम क्यों हैं। इनफाइनाइट ग्रुप में ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो मतलब एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, तो कहां तक चेकिंग करोगे, किस किस की चेकिंग करोगे, ये जनरेटर है या नहीं है, ये जनरेटर है या नहीं है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, अभी कहां से चेकिंग करके लाओगे।
आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो इसके चांसेस बहुत कम है, बट मान के चलना इतना मैं आपको शॉर्टकट और बता देता हूं। अगर इनफाइनाइट ग्रुप का कोई एग्जांपल आया है और वो लग रहा है कि वो नॉन स्टैंडर्ड एग्जांपल है, तो पक्की बात है कोई ना कोई थ्योरम या कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लगेगी। अगर याद नहीं आ रही तो ये आपका फॉल्ट है, गेट एग्जाम का फॉल्ट नहीं है। गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बना के देंगे नॉन स्टैंडर्ड एग्जांपल हो और कोई थ्योरम और कोई प्रॉपर्टी भी ना लग रही हो ना, ऐसे क्या कैसे चेकिंग करोगे भाई? आप मुझे खुद समझाओ। इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट यहाँ पे तो एबीसीडी थे, 4 एलिमेंट चेक करा, काम खत्म हो गया। उसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होगा, तो कहां तक चेकिंग करोगे आप? आई थिंक समझ पा रहे हो कि बात नहीं बनेगी। तो शॉर्टकट है ये, सिंपल याद रखना भाई, इनफाइनाइट ग्रुप का अगर एग्जांपल आया है तो पक्की बात है या तो वो स्टैंडर्ड एग्जांपल होगा या फिर किसी ना किसी थ्योरम या किसी ना किसी प्रॉपर्टी से वो सॉल्व हो जाएगा। बट अगर फाइनाइट है तो हो सकता है कि सारी प्रॉपर्टी थ्योरम फेल हो जाए और आपको मैनुअल चेकिंग के लिए जाना पड़ जाए। मैनुअल चेकिंग इनफाइनाइट में पॉसिबल नहीं है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी एक टाइप का क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक बार मैं इसको साइड में फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि आपको बोल देगा कि ये साइक्लिक ग्रुप है और आपसे पूछेगा इसमें जनरेटर कितने हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक जनरेटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना। तो ऐसे सीधा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आ सकता है कि हाउ मेनी जनरेटर इन दिस साइक्लिक ग्रुप, हाउ मेनी जनरेटर इन दिस साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, या इवन साइक्लिक ना भी लगाए तो भी पूछ सकते थे हाउ मेनी जनरेटर इन दिस ग्रुप। तो ऑप्शन फिर वही बात है कि 0 1 2 3 ऐसे आ जाएंगे। 0 पे कब टिक लगेगा, मतलब एक भी जनरेटर नहीं मिल रहा, तो डायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, वो ग्रुप साइक्लिक है ही नहीं, क्योंकि एक भी जनरेटर नहीं मिला। समझ पा रहे हो? तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है भाई हाउ मेनी जनरेटर इन दिस ग्रुप, है ना, या हाउ मेनी जनरेटर इन दिस साइक्लिक ग्रुप। अगर इन दिस साइक्लिक ग्रुप कहते तो फिर 0 का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर 0 ऑप्शन है तो आप उसको वहीं पे एलिमिनेट कर सकते हो। अगर एक भी जनरेटर नहीं तो फिर तो साइक्लिक ग्रुप ही ना हुआ, आपने तो पहले प्रॉपर बोल दिया साइक्लिक ग्रुप है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। बट वही बात, अगर साइक्लिक वर्ड मिसिंग है, सिंपल आपसे ग्रुप बोल दिया गया, तो फिर वही बात है 0 भी ऑप्शन हो सकता था। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो वही बात है भाई, इसके लिए भी वही थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ दिखाऊंगा, उससे थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है जी, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा कि आपको कोई एलिमेंट ए दे देंगे, एक बोल देंगे कि ग्रुप है G, स्टार, और आपसे बोल देंगे कि ए इज जनरेटर और नॉट। ठीक है, ए इज जनरेटर और नॉट। तो इसकी चेकिंग फिर वही बात है, मैनुअल ही आ जाती है, आपको देखना पड़ेगा कि ए जनरेटर बन रहा है या नहीं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। ठीक है जी, तो इसी स्टाइल के क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप देख पा रहे हो कितने टाइप से और किस हद तक वैरायटी आ रही है साइक्लिक ग्रुप में। जहां वैरायटी वहां क्वेश्चन में आपको बार बार समझाता हूं, तो प्लीज बहुत ध्यान से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को स्टडी करना। ठीक है, चलो अब मैं साइड में रहा हूं, आप प्लीज अपने को नोट डाउन कर लो। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन समझा दिया है। अब हम एग्जांपल पे जंप करेंगे और सीधा सीधा मैं आपको पहले स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिखाता हूं। ठीक है, चलो साइड में रहा, फटाफट नोट डाउन करो। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। मैं हटाता हूं इस चीज को और अब हम लोग जंप करते हैं स्टैंडर्ड एग्जांपल्स पे। ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज मान के चलना भाई, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ना। ठीक है जी, ओके। और मैंने आपको बताया भी है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आ गए तो समझ लेना भाई आप बहुत लकी हैं, डायरेक्टली आपसे सीधा टिक लग जाएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके जी, तो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है भी हमारे पास Z+, ये वेल नोन साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास। ओके, अच्छे से लिख दो, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, हाँ जी, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। ओके, तो फर्स्ट है जी हमारा Z+, सेकंड है जी हमारे पास Zm+m। ओके, और थर्ड एग्जांपल है हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये एक सेट होता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, nth रूट ऑफ यूनिटी एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये है हमारे 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, इनको मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। पहले तो ये देखो भाई Z+, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल क्यों है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है भाई, पहले तो वही बात है, हमें जनरेटर देखना पड़ेगा इसमें, है ना। तो जनरेटर देखते हैं भाई, Z+ में जनरेटर, ये तो पता होगा सबको, Z+ ग्रुप है हमारे पास, है ना। अब साइक्लिक के लिए हमें जनरेटर ढूंढना है, तो जनरेटर भाई मैं आपको सीधा बता देता हूँ, यहाँ पे 1 और -1 ये 2 जनरेटर होते हैं। चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लो भाई, देखो 1 पावर 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 ओनली, है ना, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको याद आ रहा होगा। वही बात प्लीज बार बार समझो, मैथमेटिक्स में मत पूछा करो, 1 पावर 0 1 नहीं बोलना था, 1 पावर 0 0 बोलना था, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन लेके चल रहे हैं ना। Z+, आपको याद होगा भाई, प्लीज मैंने बहुत बार ग्रुप से मैं समझाई, ये ग्रुप मैंने बहुत बार आपके साथ डील किया है। ठीक है, ओके जी, 1 पावर 1 समझ पा रहे हो, 1 आएगा, 1 पावर 2 2 आएगा, 1 पावर 3 3 आएगा, 1 पावर 4 4 आएगा, डॉट 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 डॉट। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि भाई सारे पॉजिटिव नंबर मैं यहाँ से ले आऊंगा, है ना।
और जीरो हम वैसे ही ले आए हैं 1 पावर 0 करके। 1 पावर 2 क्यों आ रहा है भाई, समझ पा रहे हो ना भाई, 1 प्लस 1 सीधा एडिशन है ना, कुछ नहीं है। 1 पावर 2 का मतलब क्या होगा भाई, 1 स्टार 1, और 1 स्टार 1 स्टार यहाँ पे क्या एडिशन है, इसलिए 1 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 2। ऐसे 1 का क्यूब क्या होगा भाई, 1 स्टार 1 स्टार 1, तो आप समझ पा रहे हो कि स्टार मतलब क्या एडिशन है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है बार बार, मैंने फिर भी ना चाहते हुए भी एक बार रिपीट कर दिया, क्योंकि शायद होंगे कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये देख रहे होंगे, तो आपको दिक्कत ना, इसलिए मैंने बोल दिया। वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भी समझ नहीं आएगा, मुझे पता है। ये सब चीजें मैं बाय डिफॉल्ट मान के चलूंगा, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। तो प्लीज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई आपको ये सब आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये सब स्टैंडर्ड ग्रुप्स के एग्जाम्पल भी थे, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है जी। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो अब माइनस चाहिए ना हमें, क्योंकि देखो जीरो आ गया, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप समझ पा रहे हो, आपको फील आ गया होगा, सारे यहाँ से आ जाएंगे। 1 पावर 5 करोगे तो 5 आ जाएगा, 1 पावर 6 करोगे तो 6 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब -1 की बात करते हैं, जैसे -1 कैसे लाएंगे, तो आप समझ पा रहे हो कि 1 पावर -1 विल बी -1 ओनली। क्यों, क्योंकि 1 पावर -1 नथिंग बट इनवर्स ऑफ 1। इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा भाई, आप समझ पा रहे हो कि भाई 1 स्टार 1 पावर -1 है ना, a स्टार a इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है भाई, जीरो है ना, क्योंकि एडिशन है तो जीरो होगा। सब बता रखा है भाई मैंने आपको, बस वही बात है, मुझे सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, इसलिए मैं इसे बोलता रहता हूँ। 1 प्लस 1 पावर -1 विल बी 0, तो 1 पावर -1 विल बी इक्वल टू व्हाट, -1 है ना, तो बस 1 पावर -1 इज -1। ऐसे 1 पावर -2 आई थिंक आप समझ गए कि भाई -2 आएगा, 1 पावर -3 क्या आएगा भाई, -3 आएगा, डॉट 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 डॉट। तो देखो समझ पा रहे हो भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो सभी आराम से जनरेट हो पा रहे हैं, इसलिए हमारा 1 जनरेटर है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना, दिक्कत नहीं आ रही है। 1 पावर -2 क्यों है भाई, देखो भाई सिंपल सी बात है, आप ऐसे बोल सकते थे 1 पावर 2 पावर -1, है ना। तो 1 पावर 2 क्या आया था जी, 2 आया था, तो 2 का इनवर्स आप देखने जाओगे तो आपको अपने आप से समझ आ जाएगा भाई। याद है ना आपको, इनवर्स मैंने बताया था उल्टे हैं, है ना, प्लस का इनवर्स माइनस है, माइनस का इनवर्स प्लस है, आपको याद आ रहा होगा ना। अगर आप इंटीजर्स को लिखते हो तो 3 का इनवर्स क्या होगा भाई, -3, -3 का इनवर्स क्या होगा भाई, 3 एंड सो ऑन। आई थिंक ये सब चीजें आप बेसिक हैं, आपको पता होंगी। नहीं पता तो प्लीज भाई मेरे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स का वीडियो देखो, मैंने वहां ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मेरे से बार बार मत बुलाओ, वीडियो दोस्ती का लंबा होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। अच्छा सिमिलरली आप -1 के साथ भी चेकिंग कर सकते हैं भाई, है ना। तो -1 पावर 0 आप समझ पा रहे होगे भाई, 0 आने आना है। -1 पावर 1 क्या आएगा भाई, -1, ऑब्वियस सी बात है। -1 पावर 2 आप समझ पा रहे हो कि भाई -1 प्लस -1 दैट इज नथिंग बट -2। -1 पावर 3 विल बी -3, -1 पावर 4 विल बी -4, डॉट 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 डॉट। पॉजिटिव लाने हैं तो आप समझ पा रहे हो कि भाई माइनस चढ़ा देना है ना, तो -1 पावर -1 आप समझ पा रहे हो कि भाई -1 का इनवर्स। याद है मैंने आपको अभी बताया भाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस सब आपस में इनवर्स है एक दूसरे के, तो -1 का इनवर्स क्या होगा भाई, 1, है ना। ऐसे -1 पावर -2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2, -1 पावर -3 विल बी इक्वल टू 3, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। -1 पावर -2 2 क्यों आए भाई, आप आई थिंक समझ पा रहे होगे भाई, -1 पावर 2 पावर -1 मैं ऐसे कह सकता हूं कि नहीं, है ना। हाँ जी, तो -1 पावर 2 हमने अभी देखा था, क्या आया था जी, -2 आया था। तो आप -2 का इनवर्स ढूंढना चाहते हो, और आपको पता है प्लस माइनस सारे एक जैसे चल रहे हैं, मतलब इनवर्स है एक दूसरे के। +2 का इनवर्स -2, -2 का इनवर्स +2 एंड सो ऑन। ये सब मैंने अभी काफी बार रिपीट किया है, तो आपको समझ आ रहा होगा भाई, 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, डॉट 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 डॉट, है ना। ना चाहते हुए मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाए हैं, बट स्टिल वही बात है, मेरा कंसर्न है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है या जो चीजें पुरानी भूल गए हैं। इसलिए सब कुछ आपको रिवाइज हो गया होगा, सब कुछ आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि हम लोग कैसे काम कर रहे थे, ठीक है जी। तो ये हो गया जी Z+, दिस इज आवर स्टैंडर्ड ग्रुप, स्टैंडर्ड साइक्लिक ग्रुप एग्जांपल। ओके, अब हम लोग देखते हैं भाई Zm+m की तरफ, ठीक है। ओके, तो आपको समझ आ गया भाई, जनरेटर 1 और -1 आएगा। एक बात और याद रखना, इसके अलावा और कोई जनरेटर नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया जनरेटर 1 और -1 है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन हाउ मेनी जनरेटर भी आते हैं, तो हाउ मेनी जनरेटर क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ क्या बोल के आओगे भाई, Z+ में सिर्फ 2 जनरेटर हैं, एक 1 और एक -1, और कोई जनरेटर नहीं आएगा। आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लो भाई, मैं आपको कोई बात नहीं चेकिंग करा देता हूँ, जैसे 2 के लिए चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। और हटा दो एक बार इसको, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, तो 2 की चेकिंग कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप चलो करके देख लो, कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, करके देखना पड़ेगा। हाँ जी बोलो भाई, 2 पावर 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, आई थिंक समझ पा रहे हो, आइडेंटिटी एलिमेंट। 2 पावर 1 विल बी 2, 2 पावर 2 विल बी 4, 2 पावर 3 विल बी इक्वल टू 6, 2 पावर 4 विल बी इक्वल टू 8, डॉट 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 डॉट। मैंने बहुत जल्दी कर रहा हूँ, प्लीज ये सब कुछ मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, मत बोलना यहाँ पे 2 पावर 3 8 क्यों नहीं आया, 6 क्यों आया है। 2 पावर 3 का मतलब क्या होगा भाई, 2 स्टार 2 स्टार 2, और स्टार यहाँ पे क्या भी एडिशन, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट 6, तो 2 पावर 4 इज 8 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो आप देख पा रहे हो भाई, 1 तो पैदा होएगा ही नहीं, 3 पैदा नहीं होगा, 5 पैदा नहीं होगा एंड सो ऑन, तो ऑड नंबर तो आएंगे नहीं, सारे सारे इवन नंबर आएंगे।
और नेगेटिव भी आ जाएंगे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 पावर माइनस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट -2, मैंने अभी आपको समझाया था 2 पावर माइनस 2 विल बी इक्वल टू व्हाट -4, 2 पावर माइनस 3 विल बी इक्वल टू व्हाट -6 डॉट 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 डॉट, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। प्लीज मेरे से ज्यादा चीजें मत बुलाओ, आपको समझ आ रहा होगा। तो मेरी बात क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ रहे हैं बट इवन नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर तक हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, इसलिए 2 हमारा जनरेटर नहीं होगा एंड सो ऑन। बाकी की आप चेकिंग अपने आप से कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 और -1 से 2 जनरेटर आएंगे। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है जी। तो मैं साथ साथ लिख देता हूं भाई, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है ना, तो साथ साथ में लिख देता हूं 1 और -1, तो इट विल हैव 2 जनरेटर्स, ठीक है जी। ओके जी, अब हम आते हैं जी Zm प्लस m पे, ठीक है। और वही बात है, अगर आप बिल्कुल इंट्यूटिव वे से देखना चाहते हो कि हमने सोचा कैसे कि 1 और -1 जनरेटर आएंगे, तो कॉमन सेंस की बात है भाई। इंटीजर आपको पैदा करने हैं तो कैसे होते हैं भाई इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते हैं, तो +1 होता चला जा रहा है। तो +1 कौन करा पाएगा भाई, +1 मतलब सिंपल 1 करा पाएगा, है ना। ऐसे माइनस में भी देखो भाई, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, तो -1 होता जा रहा है। तो फिर 1 का इनवर्स क्या है भाई, -1 है, तो फिर वो ऐसे पैदा करवाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही -1 की भी यही कहानी है भाई, -1 से चलोगे तो फिर -1 -2 -3 -4 ऐसे चले जाएंगे, और फिर -1 का इनवर्स आप देखोगे तो 1 आएगा, तो फिर उससे आगे हम लोग 1 2 3 4 एंड सो ऑन पैदा करते चले जाएंगे, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें पावर चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव पावर कुछ भी हो हमें को फर्क नहीं पड़ता। जैसे 0 चढ़ा लो, 1 चढ़ा लो, 2 चढ़ा लो, 3 चढ़ा लो, ऐसे -1 -2 -3 कैसे मर्जी चढ़ा लो, बस जनरेटर की पावर हमें चढ़ानी होती है ना। जनरेटर की कोई भी पावर चढ़ा करके हमें सारे इंटीजर्स पैदा करने होते हैं ना, कोई भी पावर से हम कर सकते थे, याद है ना। मैंने आपको डेफिनेशन क्या देते भाई, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, है ना। लिखते रहा करो बार बार, जितना लिखोगे उतना जल्दी याद होगा। मैं रिवाइज करा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो आप भी लिखो साथ साथ, प्लीज छोड़ना मत चीजों को। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, जी पावर n या a must be equal to g power n where n is integer quantity, n belong to z, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ मर्जी हो जाए, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 0 कोई भी पावर ऑफ g से हमें हर एक a को रिप्रेजेंट कराना होता है। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो प्लीज ये सब बातें आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखनी है, ठीक है जी। तो थिंक क्लियर हो गया सबको। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी सेकंड एग्जांपल पे। हटा दूं मैं चीज को, हटा रहा हूं मैं, हाँ जी। तो Zm प्लस m, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड ग्रुप है, और इसकी जरा मैं पहले एक दो एग्जांपल कराता हूँ, फिर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं लेता हूँ भाई Z4 + 4, ठीक है जी। ओके जी, तो आपको याद आ रहा होगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते थे भाई Z4 + 4 में, प्लीज चीजें मेरे से बार बार रिपीट मत कराओ, आपको याद आ रहा होगा, है ना। 0 से लेकर m-1 तक जाते थे, Zm + m में 0 से लेकर m-1 तक जाते थे, और ये क्या होता था भाई, एडिशन मॉड्यूलो m, याद है ना, एडिशन मॉड्यूलो m मतलब ऐड करके मॉड कर देना है 4 से, यहाँ पे हम ये काम करेंगे, ठीक है जी। फटाफट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 1 2 3, ओके, हाँ जी, 0 स्टार, और यहाँ पे 0 1 2 3, है ना। तो 0 + 0 0 0 + 1 1 2 3, है ना, 1 2 3 और फिर 0, उसके बाद फिर 2 3 0 1 और फिर 3 + 0 = 3, फिर 0 1 2। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको शॉर्टकट भी समझाया था हम कैसे टेबल भरते हैं, एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर करके, है ना। और अगर आपको वो शॉर्टकट याद नहीं है तो फिर जैसे मैंने तो शॉर्टकट से भर दिया, नहीं तो फिर आप ऐड कर करके काम कर सकते थे। मेरे ख्याल आपको याद आ रहा होगा भी, प्लीज मेरे से ज्यादा मत बुलाओ, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है जी। तब इसमें हमें देखना भाई जनरेटर क्या होगा। जनरेटर बड़ा आसान है भाई, देखो भाई सीधी सी बात है। पहली बात तो ये समझ लो, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है भाई, आपको याद आ रहा होगा भाई 0 है, एडिशन है तो भाई आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होना ही होना है, आपको याद आ रहा होगा ये चीज। तो एक बात बेसिक से याद रखना भाई, 0 पावर 0 करोगे तो आपको पता है 0 आएगा, 0 पावर 1 करोगे तो भी 0 आएगा, 0 पावर 2 करोगे तो भी 0 आएगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर आप कोई भी चढ़ा दो, आपको पता होगा आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ आता है। इसका मतलब वो तो सारी उम्र सारे एलिमेंट पैदा नहीं करा पाएगा। तो आपके मन में एक छोटी सी बात आ जाएगी कि सर आइडेंटिटी एलिमेंट तो कभी भी जनरेटर नहीं बन सकता, आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नेवर बी जनरेटर फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप। ये चीज आपके माइंड में आएगी कि नहीं, मुझे समझाओ, है ना। ऐसे Z+ में था, आप 0 देख लेते तो 0 पावर 0 0, 0 पावर 1 0, 0 पावर 2 0, 0 पावर 3 0 एंड सो ऑन, क्योंकि 0 इज आवर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 से तो कुछ और पैदा होना ही नहीं है कि नहीं। तो फिर यहां से हमारे मन में क्या आ जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नेवर बी जनरेटर फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप। ये बात समझ आई कि नहीं आई। ये सब पॉइंट्स क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखो जनरेटर निकालना है ना, तो मैं 0 से शुरुआत करूंगा, फिर 1 देखूंगा, फिर 2 देखूंगा, फिर 3 देखूंगा एंड सो ऑन, एक एक करके एलिमेंट, वही बात हिट एंड ट्रायल वाली बात है ना। अभी स्टैंडर्ड एग्जांपल है नो डाउट, मेरे को सीधा भी बता के मैं भाग सकता था, बट वही बात है मैं इंट्यूशन से समझाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता एकदम आपके ऊपर कोई जबरदस्ती में चीजें थोप दूं, तो इसलिए मैं आपको इंट्यूशन से करवाना चाह रहा हूं। यहाँ पे तो हमने सीधा डायरेक्टली बता भी दिया था, और मैंने तुमको थोड़ा सा प्रूफ भी दिया कि हम +1 कर करके आगे बढ़ रहे हैं एंड सो ऑन।
तो Zm प्लस M में मैं डायरेक्टली भी बोल के भाग सकता हूँ कि ये हमारा जनरेटर होगा, बट थोड़ा सा मैं आपको इंट्यूशन से समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए हिट एंड ट्रायल वे से मैं चल रहा हूँ। हिट एंड ट्रायल वे से मैं 0 1 2 3 इन सभी की एक एक करके चेकिंग कराऊंगा, देखूंगा कौन सा जनरेटर है कौन सा जनरेटर नहीं है। तो पहले मैंने 0 को पिक किया और 0 हमें देखते याद आ रहा होगा कि ये तो भाई देखो 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपको देखते नजर आ रहा है ना, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। हाँ जी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम क्या बोलेंगे भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नेवर बी जनरेटर फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप। ये बात हमारे मन में आएगी, ये बात गलत है ना। क्यों कैन नेवर बी जनरेटर, क्यों गलत है? मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट से सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और कोई पैदा नहीं होने वाला। ऐसे सोचो अगर कोई ऐसा ग्रुप है मेरे पास जिसमें सिर्फ है ही आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फिर तो आइडेंटिटी एलिमेंट से सारे एलिमेंट आ गए ना, क्योंकि उसके अलावा कोई और एलिमेंट ही नहीं है ना। तो बस हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो दैट मींस व्हाट, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है और कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब उस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उस ग्रुप को फिर हम साइक्लिक कह पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट से सारे के सारे एलिमेंट पैदा हो रहे हैं ग्रुप के, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो आइडेंटिटी एलिमेंट पैदा नहीं करा पा रहा, है ना। रादर आपको ऐसे समझ में आ रहा है हम इनडायरेक्टली बातें बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ और है ही नहीं, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा। आई थिंक ये वही बात है, जितनी बार बोलूंगा चीजें मैसी हो जाएंगी और कुछ नहीं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। सिंपल एग्जांपल है तो ले लो भाई, है ना, ये 1 और ये स्टार, ठीक है। हाँ जी, तो एक 1 ही हमारे पास एलिमेंट है और ये स्टार कोई मल्टीप्लीकेशन है, तो ये ग्रुप बताओ भाई क्या होगा भाई, 1 स्टार 1 विल बी 1 ओनली, है ना। तो अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई ये ग्रुप है, और क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये ग्रुप है, तो मैं इसको आराम से साइक्लिक ग्रुप बोल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट से आइडेंटिटी एलिमेंट तो पैदा होता ही है, हमारा वही काम खत्म हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक बहुत अच्छी और एक ब्यूटीफुल बात मैं निकाल दूंगा कि अगर ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है देन इट विल बी ऑलवेज साइक्लिक। आई थिंक आप समझ रहे होगे। और यही स्टेटमेंट जो मैंने दी है, यही स्टेटमेंट इस बात को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही है। इसने क्या बोला है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नेवर बी जनरेटर फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप। ना जी, मैंने एक आपको ग्रुप ऐसा दिखा दिया जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ इज द जनरेटर, ठीक है। वन आइडेंटिटी, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल बात है एकदम, ठीक है जी। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और इस स्टेटमेंट को फॉल्स करने से मैंने एक नई स्टेटमेंट पैदा कर दी। क्या स्टेटमेंट पैदा कर दी भाई, कि इफ इन अ ग्रुप वी हैव ओनली वन एलिमेंट देन दैट ग्रुप विल बी ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। लिख दूं, कहां लिखूं मैं, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 थी ये हमारे पास, ये स्टेटमेंट 2 आ गई, तो स्टेटमेंट 1 हमारी फॉल्स है। देख रहे हो, इस सीधे सीधे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन ऐसे गेट एग्जाम में आएंगे, इसलिए जो पढ़ा रहा हूं प्लीज अच्छे से प्रॉपर्ली ग्रैस्प कर लो जो चीजें मैं समझा रहा हूं, ठीक है जी। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट क्या देखा भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नेवर बी जनरेटेड फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप, ये बात एकदम फॉल्स है। तो इसमें ये चीज आप ऐड कर सकते हैं, कैन नेवर बी जनरेटर फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप हैविंग 2 और मोर एलिमेंट्स, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू हो जाएगी। अब वही बात है भाई, बेसिक बातें हैं, मैं जितना मर्जी इसको खींचता जाऊंगा तो फिर सवेरे से लेकर रात हो जाएगी, फिर भी हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो कुछ कुछ बातें आपको अपने आप सोचनी पड़ेंगी। मैं हमेशा बताता हूं भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब मैं सिर्फ 1% बता रहा हूं, 99% चीजें नीचे छुपी हुई हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसमें से कितनी छुपी हैं वो कितना निकाल सकते हो और कितना नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। वही बात है, आपकी मेहनत है, जितनी आप मेहनत करना चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी फॉल्स हो गई है, तो कोई बात नहीं। अब वही बात है, अभी स्टार्टिंग है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा समझने में। तो वही बात है, थोड़ी जगह की कमी है मेरे पास, तो इस स्टेटमेंट को तो आपने फॉल्स बोल दिया है। अब ट्रू स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो इसको पहले नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, तो अब मैं ट्रू स्टेटमेंट लिख रहा हूँ भाई, ठीक है जी। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नेवर बी जनरेटेड फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप हैविंग 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 और मोर एलिमेंट्स अगर साइक्लिक ग्रुप के अंदर हैं, मतलब किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी जनरेटर नहीं होगा। ये बात एकदम ट्रू है, ठीक है जी। और दूसरी स्टेटमेंट हमने क्या अच्छी निकाली कि दूसरी स्टेटमेंट हमने क्या निकाली थी कि इफ ग्रुप हैव ओनली वन एलिमेंट, if group has only one element then it is always cyclic, है ना। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आपको गैस हो रही होंगी। चलो ठीक है जी, वापस आ जाओ अपनी बात पे। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना ग्रुप के अंदर, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 था, तो मैं आंख बंद करके कहूंगा मेरे को 0 को चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, ये हमारे यहाँ जनरेटर नहीं हो सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये 0 के अलावा कुछ और पैदा कर ही नहीं सकता। अब आ जाओ जी 1 पे, ठीक है जी। 1 के लिए देखते हैं, हाँ जी, तो 1 की चेकिंग स्टार्ट करो भाई, है ना। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ स्टार क्या है भाई, एडिशन मॉड्यूलो 4 है, तो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ एडिशन मॉड्यूलो 4, ठीक है जी। हाँ जी, 1 पावर 0 विल बी 0 ओनली, ये आपको पता ही है। 1 पावर 1 विल बी 1, ये आपको पता ही है। 1 पावर 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 1 mod 4, दैट इज नथिंग बट 2। 1 पावर 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 1
प्लस 1 मॉड 4। आई थिंक समझ पा रहे हो कि भाई 1 का क्यूब 3 आएगा, मेरे से ज्यादा मत बुलाओ, इस चीज मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है जी। तो 1 पावर 3 विल बी 3, 0 1 2 3 सारे पैदा हो गए, इसका मतलब पक्की बात है भाई 1 हमारा जनरेटर है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक जनरेटर मेरे को मिल चुका है 1। अच्छा जी, अब हम चेकिंग करेंगे जी 2 की, 2 पावर 0 बोलो जी, 2 पावर 0 विल बी 0 ओनली, है ना। 2 पावर 1 विल बी 2, 2 पावर 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? 2 पावर 2 0 क्या होगा भाई, क्योंकि 2 प्लस 2 मॉड 4 करेंगे तो 4 मॉड 4 इज 0 ओनली। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो बस 2 पावर 3 विल बी 2 ओनली, डॉट 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 डॉट। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो 0 2 0 2 ये तो ऐसे चलता रहेगा, इसके अलावा ये और कुछ हमें देने नहीं वाला, तो दैट मींस व्हाट 2 हमारा जनरेटर नहीं हो सकता, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं जी 3 पे, तो 3 की चेकिंग करते हैं हम लोग। 3 की चेकिंग चलो यहाँ करा था, 3 पावर 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 ओनली, 3 पावर 1 विल बी 3 ओनली, 3 पावर 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 3 6, 6 mod 4 will be 2 only, so 3 power 3 will be equal to what, 3 power 2 2 आया था, तो फिर 2 plus 3 mod 4 that will be 1। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, है ना। प्लीज ज्यादा मेरे से मत कराओ, आप अपने आप कॉमन सेंस से भी करके देखो। 3 पावर 3 क्या होता है भाई, 3 पावर 3 होता है जी 3 पावर 2 स्टार 3 पावर 1, 3 पावर 2 हमें पता है जी 2 आया, तो 2 स्टार 3 पावर 1 मैं कहना चाहता था, और 2 स्टार 3 कहने का मतलब क्या होगा भाई, 2 प्लस 3 मॉड 4, तो 5 मॉड 4 रिमाइंडर इज 1। तो ठीक है जी, इसने भी सारे दे दिए ना, है ना। तो आपको गैस हो रहा होगा कि ये भी हमारा जनरेटर है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो ठीक है जी, ZM प्लस M में Z4 प्लस 4 में थोड़ा अच्छा बोलो तो Z4 प्लस 4 में 1 और 3 हमारा जनरेटर आया है। अच्छा, और इसके अलावा कोई नहीं आने वाला, है ना। अब अपने आप चेक कर सकते हो, Z5 प्लस 5, Z6 प्लस 6 एंड सो ऑन। तो मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट देता हूं, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट देता हूं। देखो भाई, आपको एक सिंपल बात याद रखनी है, एक कॉमन सेंस की बात बताओ, 1 और 3 आपस में क्या थे भाई, इनवर्स थे एक दूसरे के। तो अगर हमारे पास कोई जनरेटर G है, तो G का इनवर्स भी जनरेटर होगा। एक और नया पॉइंट आ गया, देखो मैं इसलिए इंट्यूटिव वे से आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को मैं प्रॉपर स्ट्रेस देके बता रहा हूं, ताकि आप उन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको, और यही पॉइंट्स हैं जो गेट एग्जाम में पुट हो जाएंगे एज इट इज भी, और शॉर्टकट में भी आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी जनरेटर, तो एक जनरेटर जी नहीं कराया ना, तो साथ साथ आप बोलोगे कि जी का इनवर्स भी जनरेटर होगा, तो 2 जनरेटर आपको यहीं से फ्री में पता लग जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसे देखो, एक तरीका तो प्रॉपर मैनुअल चेकिंग करूं। अब यहाँ पे मैंने देखो एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने टाइम पास किया है, जीरो तो आपको पता ही था, वरना आप निकाल चुके थे। तो अगर आपको पहले से थ्योरम पता होती कि जी और जी का इनवर्स जनरेटर होते हैं, तो 1 जनरेटर था, तो चुपचाप से मैं बोल देता कि 3 भी जनरेटर है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 1 का इनवर्स 3 है भाई, है ना। याद है ना आपको, ZM प्लस M में क्या कहता था भाई, A है अगर, तो इसका इनवर्स क्या होता है भाई, M माइनस A। प्लीज ये सब आपको याद आ रहा होगा, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं बता तो भाई प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, मैं यहाँ चीजों को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स में मैंने ये सब बताया था, है ना जी। तो A है तो M माइनस A उसका इनवर्स होगा, है ना। तो प्रॉपर लिख देते भाई, A है अगर तो A इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, M माइनस A। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, हाँ जी। तो ठीक है जी, तो फिर 1 अगर हमारे पास 1 है, तो 1 का इनवर्स क्या होगा भाई, 4 है ना ये, तो 4 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 3, 3 हमारा इसका इनवर्स है, 1 का इनवर्स 3 है। तो एक किस्म से टाइम पास क्यों हुआ भाई, 1 आपको पता जनरेटर है, तो 1 का इनवर्स क्या है जी 3, तो 3 भी जनरेटर होना ही होना था, कंफर्म थी ये बात, है ना। प्रूफ और ये सब चीजें मैं आपको आगे दूंगा भाई, अभी मैं इतना ज्यादा नहीं घुसना चाहता, क्योंकि मेरे को आगे प्रॉपर्टीज पढ़ानी है। प्रॉपर्टीज में मैं सारी चीजें आपको दोबारा से सारे पॉइंट्स बोलूंगा, और वहां पे हर एक बात का प्रूफ देता जाऊंगा। अभी मैं फिलहाल टाइम पास नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को इसी पे कंसंट्रेट करना है, मैं इससे बाहर जाना नहीं चाह रहा। आराम से मैं आपको आगे प्रूफ दूंगा, घबराने की बात नहीं है। हाँ जी, तो पॉइंट क्या समझ में आया भाई, अगर जी जनरेटर है तो जी इनवर्स भी जनरेटर होगा, ये बात याद रखनी है। लिख लो, सबकॉन्शियस माइंड में बातें फिट हो जाएंगी। मैं आपको बार बताता हूं, जितना पेन घिसाओगे उतनी जल्दी चीजें याद होंगी, नहीं तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, सब याद नहीं रहेगा आपको, है ना। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है। अभी ग्रुप थ्योरी बहुत आसान है, लेकिन है इतनी बड़ी, है ना। पॉइंट्स इतने सारे, साइकिल ग्रुप तो अभी मैंने शुरू किया, देखना बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, कहां से याद रखोगे इतने पॉइंट्स, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो बेटर वे क्या है भाई, आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ एक एक बात याद होनी चाहिए। तो प्रूफ वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, जब मैं प्रॉपर्टीज में जंप करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप सिंपली रिमेंबर रख सकते हैं कि जी और जी इनवर्स दोनों जनरेटर होते हैं। मतलब सिंपली बात करूंगा, तो अगर जी जनरेटर है तो जी इनवर्स भी जनरेटर होगा, ठीक है जी। तो फिलहाल ZM प्लस M के लिए मैं जनरेटर आपको बता सकता हूं। अब देखो यहाँ पे भी ये चीज मैं बोल देता, 1 और -1 दो जनरेटर क्यों आए थे, क्योंकि 1 का इनवर्स क्या है जी, -1 है। तो अगर 1 जनरेटर है तो -1 तो होना ही होना था, इस चीज को तो कोई रोक ही नहीं सकता था, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। वही बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जी और जी इनवर्स क्यों जनरेटर है, तो थोड़ा सा मैं हिंट देके यहाँ भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में तो मैंने प्रॉपर प्रूफ देना ही आपको। देखो भाई, अगर आप किसी नंबर A को G पावर N रिप्रेजेंट करा पा रहे हो,
है ना, a इज इक्वल टू जी पावर n है, क्योंकि मैंने क्या बोला हर एक नंबर को, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, हर एक एलिमेंट को आपको g की पावर्स में लिखना होता है। तो मैंने कोई एलिमेंट a पकड़ लिया, उसको मैं g पावर n कह पा रहा हूं, क्योंकि g जनरेटर है तो हर एक एलिमेंट तो रिप्रेजेंट होगा ही होगा। तो मैंने कोई एलिमेंट a पकड़ दिया, उसको मैंने g पावर n से रिप्रेजेंट करा दिया। अब आप जरा मुझे बताओ g इनवर्स से कैसे बोलोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो a विल बी इक्वल टू g पावर -1 पावर -n। कौन रोक रहा है आपको, समझ पा रहे हो कि नहीं? g पावर -1 क्या होगा भाई, इनवर्स होगा g का, और पावर -n मैंने चढ़ा दी तो -1 और -n कैंसिल होकर g पावर n बच जाएगा। तो वही बात है भाई, a को घुमा फिरा के मैं g पावर n बोलूं या g इनवर्स पावर -n बोलूं, बात बराबर है ना। तो बस आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन से क्लियर हो गया होगा, बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर जी जनरेटर है तो जी इनवर्स भी जनरेटर होगा। प्रॉपर प्रूफ आराम से बात, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ठीक है जी। वैसे आपको समझ में आ भी चुका होगा, है ना, सिंपल बात थी। चलो ठीक है जी। तो फिलहाल मैं क्या कहूंगा भाई, Zm प्लस m में भी दो ही जनरेटर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जी 1 और दूसरा होता है जी m-1। हमारा काम खत्म, है ना। 1 ने तो होना ही होना जनरेटर, क्योंकि +1 करके हम चलते चले जा रहे हैं और हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैं आपको पहले ऑलरेडी दिखा ही चुका हूं। ऐसे ही हमारे पास m-1 भी होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि m-1 का इनवर्स है, ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ पे भी आप समझ पा रहे हो भाई, दो जनरेटर आएंगे। तो देख पा रहे हो, दोनों चीजों का आंसर करते जा रहा हूँ। साइक्लिक तो है ही है, ये साथ साथ कितने जनरेटर हैं वो भी मैं आपको सारा समझाता चला जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब आ जाओ भी nth रूट ऑफ यूनिटी और मल्टीप्लिकेशन पे। ये देखो ये क्या चीज है, ये बहुत सिंपल है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको पता भी होगा, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो ये वही है भाई nth रूट ऑफ यूनिटी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। हटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ जी, देखो भाई एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। तो पहले तो बिल्कुल सिंपल शुरू हो जाओ भाई। सबसे सिंपल क्या होगी भाई, फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी। फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी इज नथिंग बट 1 ओनली, है ना। तो सबसे पहला यहां से ग्रुप क्या पैदा होगा भाई, 1 और स्टार। ये मैं अभी आपको दिखा ही चुका हूं भाई, ये साइक्लिक आना ही आना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और ये ग्रुप है। प्रूफ में मैंने जा रहा हूं, आप अपने आप से कर सकते हैं, मेरे से इतना ज्यादा मत बोलो, आपको पता भी होगा, है ना। तो 1 है और स्टार है, एक ही एलिमेंट है, ग्रुप है तो साइक्लिक होना ही होना है, ये आपको पता होगा। और वैसे भी मैंने आपको बता रहा हूं, जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है तो मेरे को बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आएगा जी सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, मतलब स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आपको पता है जी, +1 और -1, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सेट फॉर्मेट में लिखना, इसलिए मैंने बोला nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये एक सेट बनाना है और साथ में मल्टीप्लिकेशन है। हाँ जी, तो ये क्या होगा भाई, +1 और -1, ठीक है जी। ये हो जाएगा एक सेट और यहाँ चलेगा जी मल्टीप्लिकेशन। चेक कर लो भाई, ये ग्रुप आएगा और साथ साथ ही साइक्लिक ग्रुप भी आएगा। आप चेक करना चाहते हो तो मैं चेक करा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, स्टार हमने किया 1 और -1, 1 और -1, समझ गए ना। स्क्वायर रूट की पता है ना, 1 और -1 आता है, बेसिक बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिखा देता हूं। एक बार स्टैंडर्ड प्रोसीजर देख लिया तो फिर आपको टेंशन नहीं आएगी। लो जी, स्क्वायर रूट हमें चाहिए थी, है ना, 1 की। तो मैं बोलता हूं लेट x इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर -1 विल इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -1 आप क्या खोल सकते हो भाई, x + 1 x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x विल बी इक्वल टू +1 -1, है ना, +-1। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, इसलिए मैंने +1 और -1 ये दोनों चीजें लिख दी है। ये इतनी बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्रिस्टल क्लियर रखना है भाई। मेन बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, टॉप 100 रैंकर अगर आपको बनना है, रॉक सॉलिड बेसिक्स होने चाहिए, रॉक सॉलिड, कोई हिला नहीं सकता इनको। जरा सा भी कंफ्यूजन याद नहीं चाहिए आपको, इतने बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए आपके, क्योंकि नींद में से भी उठा के आपसे पूछे तो आपको एक झटके में आंसर आना चाहिए। कोई भी बात हो, बेसिक बात हो तो आपको एक झटके में आंसर आना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ बातें, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बेसिक है, बट स्टिल मैं बोलता रहता हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें एकदम फिट रहें। और प्लीज इन सब चीजों को लिखते रहा करो, मत सोचा करो बकवास है तो आता है, एंड आता सब कुछ होता है भाई, सबको आता होता है। बट मेन बात यह है कि राइट टाइम पे राइट चीज अगर आपको याद आ गई तो आपका काम खत्म है, नहीं तो फिर कुछ नहीं बात बनने वाली। गेट एग्जाम क्या है, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे उस टाइम पे अगर आपका दिमाग चल गया, आपने सारा कुछ कर लिया, तो आपकी जय जय हो जाएगी, है ना, स्टार बन जाओगे। आप नहीं कर पाए तो फंस गए। तो इसलिए बताता हूँ, राइट टाइम पे राइट चीज आपको याद आनी चाहिए, तब बात बनती, नहीं तो बात नहीं बनती। तो इसलिए मैं हमेशा चीजें बार बार बेसिस को बताते रहता हूं, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में चीजें फिट रहें। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि जैसे कोई क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 1 स्टार 1 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन समझ पा रहे हो, 1 आएगा, 1 स्टार -1 -1 आएगा, -1 स्टार 1 1 आएगा, -1 स्टार -1 1 आएगा। तो देख लो भाई, है ना, क्लोज आएगा, सब कुछ आएगा। प्लीज वो सब मेरे से मत कराओ, टाइम पास मत करवाओ। ग्रुप आएगा, और साइक्लिक ग्रुप कैसे है भाई, मैं जनरेटर दिखाता हूँ आपको। देखो अच्छा, यहाँ पे ना शायद मेरे से मिस्टेक हुई है, -1 स्टार 1 विल बी -1, है ना। अब ठीक है, आई थिंक चेक कर लो, ठीक है जी। अब वही बात है, जनरेटर देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर तो बताना पड़ेगा, इसके बिना बात बनेगी नहीं। तो 1 पावर 0 देखो भाई। अच्छा ये भी देख लो, आइडेंटिटी देख लो भाई पहले, देखो 1 -1 1 -1 एच चीज नजर आ रहा है ना, तो 1 इज आवर आइडेंटिटी। तो 1 पावर 0 विल बी व्हाट,
वन ओनली, है ना, 1 पावर 1 विल बी 1, 1 पावर 2 विल बी 1 डॉट डॉट डॉट। तो आइडेंटिटी है, वही बात है मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी है तो फिर वो जनरेटर कब होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप के अंदर। बट यहाँ पे दो एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो जनरेटर कभी होना नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जनरेटर बनेगा भी कौन, -1, क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जांपल है तो जनरेटर तो हमें मिलना ही मिलना था, तो -1 का आप चेक कर सकते हो वो जनरेटर होगा। फिर भी मैं चेक करा देता हूँ, देखो भाई -1 पावर 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 ओनली, है ना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है पावर 0 विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 था, तो -1 पावर 0 विल बी 1 ओनली, और -1 पावर 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, -1, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो लो भाई 1 और -1 दो एलिमेंट थे, दोनों के दोनों -1 ने पैदा कर दिए हैं, तो -1 इज आवर जनरेटर। तो ठीक है जी, तो 1 -1 कॉमा स्टार, ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, और ये इसमें जनरेटर क्या है भाई, -1 है, मतलब सिर्फ एक ही जनरेटर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके जी, तो ठीक है, अब आपके मन में देखो वही बात है, मैंने आपको अभी बताया था कि G, अगर G जनरेटर है तो G इनवर्स भी जनरेटर होगा, है ना। तो आपको लगेगा कि भाई हर एक एलिमेंट का इनवर्स तो होता ही है, तो पेयर्स में हमारे पास जनरेटर आते होंगे, नहीं बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता पेयर्स में जनरेटर है। क्यों? क्योंकि हो सकता था कोई एलिमेंट आपने जो पकड़ा है वो जनरेटर निकला और उसका इनवर्स वही एलिमेंट इटसेल्फ निकला, तो फिर कौन दूसरा जनरेटर पैदा करवाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक जनरेटर भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा पेयर्स में आएंगे, इवन जनरेटर होंगे। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चों को कंफ्यूजन आती थी, इसलिए मैं यहीं पे आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। पेयर्स में जनरेटर आने का कोई लॉजिक नहीं है भाई, जी और जी इनवर्स जनरेटर है, मैं आपकी बात मान गया, तो इसका मतलब क्या है कि जी है तो जी इनवर्स अलग ही एलिमेंट होगा। इस बात की मैं कैसे गारंटी दे दूं भाई, मैंने आपको ग्रुप्स पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था भाई कोई ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको अबेलियन ग्रुप में ये चीज बताई थी, है ना, कि अगर हर एक एलिमेंट का इनवर्स खुद है तो फिर वो अबेलियन ग्रुप आ जाया करता था, याद है कि नहीं। तो फिर वही बात है, ऐसा पॉसिबल है, किसी ग्रुप में ऐसा हो सकता है हमारे पास कि हाँ कि एलिमेंट कोई हमने पकड़ा, उसका इनवर्स वो खुद ही निकला है, तो बस ठीक है जी, अगर वो जनरेटर निकला है तो फिर एक ही जनरेटर होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि पेयर्स में आएंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल हमारे पास एक ही जनरेटर पैदा हुआ यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो भाई क्या निकलेगी, है ना, बिल्कुल बहुत सिंपल है, ये सब चीजें बहुत बेसिक है, हटा रहा हूं मैं एक बार इसको। ठीक है जी, क्यूब रूट देख लो भाई। हाँ जी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे भाई हम लोग, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होंगी आपको, आई थिंक 11 12 में पढ़ी होंगी, बट स्टिल मेरे को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, मैं इसलिए सब चीजें बार बार बोलता रहता हूँ। लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, तो हम क्यूब कर लो दोनों तरफ, x क्यूब विल बी इक्वल टू 1 का क्यूब, दैट इज नथिंग बट 1 ओनली, तो x क्यूब माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो हम इसको खोल दो भी, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो x विल बी इक्वल टू 1, या तो देखो या तो ये 0 है ये 0 है, अगर ये 0 हुआ तो आप समझ पा रहे हो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अगर ये 0 निकला तो फिर क्या निकलेगा भाई, देखो भाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको वही बात है मिड टर्म फॉर्मूला लगा देंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac 4 इंटू, हाँ तो 4 ही आ जाएगा अपॉन 2a, तो 2 आ जाएगा, है ना, ये सब पता होगा, बकवास बातें मेरे से मत बुलवाओ। -1 प्लस माइनस √3/2, तो ये आई है जी बाकी दो रूट्स, ठीक है, 3 रूट्स आनी थी ना क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बनी है, तो पहली रूट तो आगे जी 1 और बाकी जो दो रूट आई है -1 प्लस माइनस √3/2 आया है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम ओमेगा मान लेते हैं -1 प्लस माइनस सॉरी माइनस √3 आएगा ना भाई, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाते हैं मेरे से, तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2, आयोटा आ रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2 है, तो हम इसको प्लस को मान लेते हैं ओमेगा, तो और ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं -1 माइनस √3 आयोटा/2, ठीक है। आप उल्टा भी करके चल सकते हैं, मतलब सिंपल बात है, ओमेगा स्क्वायर में क्यों कह रहा हूं, ऐसे समझ लो ये x है तो ये x स्क्वायर आएगी, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी इसलिए ओमेगा स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, आप x स्क्वायर भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे वो बोलो, बस स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी फॉलो करना थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो मतलब कोई रूल नहीं है अब इसको ओमेगा क्यों बोलना है एंड सो, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो मेन बात आगे क्या है भाई, तो -1 प्लस √3 आयोटा/2 है, आप इसका स्क्वायर करके देखना, इसका स्क्वायर करोगे तो ये निकलेगा, या इसका स्क्वायर करके देखना ये निकलेगा, तो आपकी टेंशन खत्म है अब, तो ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, प्लीज मेरे से मत करो, आप होमवर्क में अपना करके देखना भाई, यहां से आप ओमेगा स्क्वायर करके देखना भाई, तो -1 प्लस √3 आयोटा/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, इसको खोलना यही बन के आएगा, प्लीज मेरे से मत करो टाइम पास जबरदस्ती का, ये कुछ नहीं है, आपको आता होगा, ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, मतलब एक दूसरे की स्क्वायर होती है, ठीक है जी। तो फिलहाल हमारी ये बन के आई है। अच्छा आप यहीं पे चेक कर लेना, ओमेगा क्यूब निकाल के देखना भाई, ये ओमेगा है ना, ओमेगा क्यूब निकाल के देखना, आपके पास 1 निकल के आएगा, प्लीज मेरे से मत करो, आप अपने आप जानते हैं सब कुछ, ठीक है। अब बस अब ये फिर हमारा ग्रुप बन चुका है ना, तो हमने क्या बोला भाई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
ये हमारा सेट बन गया और साथ मल्टीप्लीकेशन हम लोग चला रहे हैं। और यहाँ पे मैं अब आपको फटाफट से बता देता हूँ भाई, साइक्लिक ग्रुप है, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है ही, तो जनरेटर क्या है एंड वो सब देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं एक बार इस चीज को। हाँ जी, तो बस अब हमारा काम लगभग कंप्लीट होने वाला हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार वही मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ वही लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, शुरू हो जाओ फटाफट, 1 into 1 1 1 into ओमेगा ओमेगा 1 into ओमेगा स्क्वायर, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं है ना। तो ये ओमेगा आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा क्यूब मैंने अभी आपको बताया था 1 आता है, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये ओमेगा क्यूब वो आपको पता है 1 आता है, और ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 क्या होगा भाई, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा क्यूब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है भाई 1, तो 1 into ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा ओनली, ठीक है जी, ये ओमेगा आ जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर, देखो भाई वही बात है, जल्दबाजी में मिस्टेक्स हो जाती है मेरे से और कुछ नहीं, ठीक है जी। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो आप वही बात है चेक कर सकते हो, क्लोज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, प्लीज ग्रुप तो है ही है, ये साइक्लिक है या नहीं है, तो वही बात है, हमें जनरेटर दिखाना पड़ेगा, जनरेटर मैं दिखाता हूँ। पहली बात देख लो आइडेंटिटी कौन है भाई, देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इज आवर आइडेंटिटी। ये बात याद रखना भाई, मल्टीप्लिकेशन है तो 1 तो आना ही आना आइडेंटिटी, आपको पता होगा ये सब चीजें, बेसिक बातें है ना, मैंने आपको पहले काफी बता चुका हूँ, ठीक है। तो 1 आइडेंटिटी है तो 1 को चेकिंग करो मत, 1 की चेकिंग करनी बेवकूफी है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, अगर एक ही एलिमेंट होता तो फिर 1 तो ऑब्वियसली हमारी आइडेंटिटी होना ही होना, मतलब आइडेंटिटी हमारा जनरेटर होना ही होना था, और वो साइक्लिक ग्रुप होता ही होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर एक ही एलिमेंट है ग्रुप के अंदर तो फिर वो साइक्लिक होना ही होना है ना, और जनरेटर कौन होगा भी, हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है जी। अब वही बात है, इसमें 3 एलिमेंट है तो आइडेंटिटी तो जनरेटर होने नहीं वाला, उसकी चेकिंग छोड़ो। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात करनी है तो मैं फटाफट आपके साथ कर लेता हूं, ठीक है जी। देखो भाई ओमेगा की चेकिंग करते हैं, ओमेगा पावर 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, any एलिमेंट पावर 0 इज नथिंग बट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा हमारे पास, है ना, इसकी तो चेकिंग हमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है एकदम। ओमेगा पावर 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा आपको पता ही है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 2 विल बी ओमेगा स्क्वायर ओनली, ये तो आप समझ ही पा रहे हो, है ना। ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे और क्या ओमेगा स्क्वायर ही तो आएगा, इसमें क्या टेंशन वाली बात है, सारे पैदा हो गए ना, ठीक है जी। ओमेगा हमारे पास यू कैन से जनरेटर आ गया। अच्छा जी, अब वही बात है ओमेगा स्क्वायर की देख लेते हैं एक बार, है ना। तो और वैसे आप ये चीज गेस कर पा रहे हो, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि देखो भाई मैं बोलूंगा ओमेगा स्टार ओमेगा स्क्वायर विल बी 1 एंड ओमेगा स्क्वायर स्टार ओमेगा विल बी 1, तो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ ओमेगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए स्टार ए इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है भाई, यहाँ पे 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इनवर्स ऑफ ओमेगा। डेट श्योर है ये बात कि ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर आएगा, चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा स्क्वायर की चेकिंग करनी है ना आपको, तो ओमेगा स्क्वायर पावर 0 करोगे तो वही बात है, आपको पता ही है 1 आना ही आना है ना। तो ओमेगा स्क्वायर पावर 1 करोगे तो आपको पता ही है कि ओमेगा स्क्वायर आना ही आना है। ओमेगा स्क्वायर पावर 2 करके देखो तो आप क्या बोलोगे भाई, ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 मैंने अभी आपको बताया था ओमेगा आता है, तो हमारी बात वहीं खत्म। तो देख लो भाई ये भी जनरेटर आ रहा है, ठीक है जी। तो इस केस में हमारे पास कौन कौन से जनरेटर आ रहा है भाई, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ही जनरेटर हैं, क्यों, क्योंकि ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है। आप थिंक यहाँ से गेस कर पा रहे होंगे, देख रहे हो ना, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। तो फिलहाल हमने देख लिया यहाँ पे ये साइक्लिक था ही था, और इसमें जनरेटर कौन था भी 1 था, स्पेशल केस था जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा जनरेटर बन के आया था। और बार बार बोल रहा हूँ भाई प्लीज, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं बार बार बोलता चला जा रहा हूँ, अगर हमारे पास एक ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो साइक्लिक ग्रुप 100% होगा, और उसमें जनरेटर कौन सा होगा, वही अकेला एलिमेंट, दैट इज आवर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेटर बनने का मतलब क्या है भाई, ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको बस समझ में आना जाना चाहिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे दो एलिमेंट थे, तो 1 आइडेंटिटी था, उसमें बनना ही नहीं था जनरेटर, तो -1 हमारा बन गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये बात समझ में आ रही होगी कि -1 एक अकेला जनरेटर आया है, इसका मतलब क्या है, -1 का इनवर्स भी -1 रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बोल देंगे आपके पास कि हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, इसके अंदर सिर्फ एक ही जनरेटर है, दैट इज ए, तो ए इनवर्स बताओ भाई, आप क्या बोलोगे भाई, ए इनवर्स हमारा ए ही होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये तो साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन है, इनवर्स कहां से पूछ के बैठ गया, पॉइंट्स बहुत सारे हैं ना, इससे मिंगल अप हो जाते हैं, तो आपको सारे समझ में आने चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमने देखा, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 2 जनरेटर आए हैं, तो यहाँ से कंक्लूजन पूछ सकते थे, कंक्लूजन आप बोलोगे कि भाई ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, अब बस हमारा लास्ट बचता है 4th रूट ऑफ यूनिटी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो 4th रूट ऑफ यूनिटी देखो भाई, हाँ जी, तो वही बात आएगी, हम मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ यूनिटी,
है ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा जी, तो वही बात आएगी, पावर 4 कर लो दोनों तरफ, तो x पावर 4 विल बी इक्वल टू 1, x पावर 4 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक बार प्रोसीजर समझ में आ गया तो फिर टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं। बहुत सारे टीचर रटवा के भाग जाते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता ही होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ग्रुप बनाएंगे काम खत्म, एक झटके में काम खत्म। नहीं, ऐसे बात नहीं बनती, गेट एग्जाम है भाई, ये कोई हलवा नहीं है जिसमें आप कहो कि रट लिया काम हो गया एंड सो। क्योंकि काफी मुझे पता है काफी सारे बच्चों के मैथमेटिक्स के कांसेप्ट वीक होते हैं, उनको पता ही नहीं तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो फिर आप कैसे काम करोगे, है ना। तो मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया है, 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये आता है जी ओमेगा, है ना। प्लस वाले को ओमेगा मान लो, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर मान लो, किसी को भी आप मान सकते हो। इवन माइनस वाले को ओमेगा मान लो, प्लस वाले को फिर ओमेगा स्क्वायर मान लोगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, आप स्क्वायर करके अपना चेक कर सकते हैं। और ओमेगा क्यूब मैंने आपको बता दिया था बनाता है, आप प्लीज अपने आप से क्यूब करके देखना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं कुछ रटवा नहीं रहा हूं, मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, x पावर 4 माइनस 1 हमारे पास 0 आ गया है, तो वही बात आएगी भाई, देखो भाई इसको कैसे खोलें, तो टेंशन आएगी। क्या टेंशन है भाई, लो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, क्या दिक्कत है आपको, है ना। 1 स्क्वायर का स्क्वायर आपको पता ही है वैसे बनाना है, फिर भी मैंने जबरदस्ती थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं। x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ जी, तो मैं इसको खोलूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता ही क्या, तो भाई x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 1 आपको पता है कैसे खोलते हैं भाई, है ना, x प्लस 1 और x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ जी, तो अब यहाँ पे फिर आगे आ जाओ, यही कर दूं, चलो x की वैल्यू बताओ भाई क्या आएगी, x की वैल्यू क्या, तो 1 आएगी या माइनस 1 आएगी, या फिर समझ पा रहे हो ना, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 हुआ तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये 0 हुआ तो मैं भी आपको बताता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया भाई। तो मैं x की वैल्यू क्या बोलूंगा भाई, आपको समझ पा रहे होगे आप लोग, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 1, है ना। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, ऐसे देखो भाई, बिल्कुल सिंपल चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, रटने वाली बातें नहीं है, इतनी बेसिक बातें आपको आती होंगी, बट मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो मैं फंसते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। अगर देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू से 4 आता, तो आप क्या कहते थे भाई, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोलते थे ना, ऐसे सिंपल। तो ये क्या है जी, माइनस 1 है, तो क्या टेंशन है, आप ऐसे बोलोगे x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, समझ गए ना। x स्क्वायर अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, सिंपल बात है, जो भी नंबर होगा उसका बस स्क्वायर रूट करना होता है, और क्या करना होता है, प्लस माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर रूट करो, प्लस माइनस लगा देगा, खत्म, है ना। तो सिंपल बात है एकदम। हाँ जी, तो समझ पा रहे हो कि भाई x क्या आएगा भाई, प्लस माइनस आयोटा, है ना, माइनस 1 का स्क्वायर रूट आयोटा आपको पता है। हाँ जी, तो फिर क्या आएगा भाई, एक आया जी प्लस आयोटा, दूसरा क्या है जी माइनस आयोटा, तो टोटल 4, वो आपको पता ही है। अब पावर 4 हम कर रहे हैं, तो फिर x पावर 4 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो 4 रूट्स आने थे, मैंने 4 रूट लिख दी, प्लस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। लो जी, तो ये आ गया जी हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, प्लस 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये एक प्रॉपर सेट बनाएगा। मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये भी साइक्लिक ग्रुप होगा। मैं आपको फटाफट से इनवर्स वगैरह निकाल के दिखा देता हूं, हमारा काम खत्म है। फिफ्थ रूट तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना गेट एग्जाम में नहीं आने वाला, वही बहुत बड़े काम हो जाता है वो सब, है ना, इतना पॉसिबल भी नहीं है, और ज्यादा कोई खास स्टैंडर्ड नोटेशन भी नहीं हमें समझ में आती है, उनको हम कैसे नोटेशन में देंगे एंड सो ऑन, तो इसलिए वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ दो। बट मेन बात मैंने आपको समझा दी, nth रूट ऑफ यूनिटी और मल्टीप्लीकेशन इस साइक्लिक ग्रुप होता है। तो आपसे कोई एक गेट एग्जाम में पूछा गया कि सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी और मल्टीप्लीकेशन क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा, हाँ जी होगा। 10th रूट ऑफ यूनिट और मल्टीप्लिकेशन क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सीधा हाँ बोल के भाग सकते थे। ठीक है जी, चलो मैं हटा रहा हूं और अपना क्वेश्चन कराता हूं, हटा रहा हूं इसको, है ना। हाँ जी, चलो भाई, अब बस अब तो मेरे ख्याल कुछ बचा ही नहीं है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मेरे को बस समझाना है आपको, प्लस 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है जी, प्लस 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। और हमने करा क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन का, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो भाई मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है हमारा आइडेंटिटी होता है, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ पे भी मैं वही सब भर दूंगा, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है, इतना तो आपको पता लग ही रहा है। 1 वाली बात कंप्लीटेड है। अब माइनस 1 की बात करते हैं, माइनस 1 स्टार माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 1 ओनली, माइनस 1 स्टार आयोटा इज माइनस आयोटा, और ये आप समझ पा रहे हो भाई आयोटा आ जाएगा, है ना, आयोटा इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1, ये आपको पता है ना, आयोटा इंटू आयोटा मतलब आयोटा स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर रूट है ना आयोटा, तो आई थिंक समझ पा रहे हो भाई, माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 ही तो पैदा होगा, और क्या है ना। तो ये क्या बन के आएगा भाई, प्लस 1, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या होगा भाई, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर आप समझ पा रहे हो, बना देगा, मेरे सिर्फ ज्यादा मतलब आपको क्लियर होगा ये सब कुछ, नहीं पता तो भाई क्या बोलूं मैं, ये सब चीजें, है ना। माइनस आयोटा स्क्वायर पूछा है, कर लेना प्लीज अपने, मेरे से मत करवाओ। हाँ जी, तो ये क्या निकल के आएगा भाई, आयोटा, बहुत बेसिक है भाई ये, है ना। हाँ जी, तो ये क्या निकल के आएगा भाई, माइनस आयोटा स्क्वायर नथिंग बट 1 ओनली, और ये क्या बन के आएगा जी, माइनस 1 बन के आएगा,
ठीक है जी प्लीज। अब आपने सारा कुछ चेक कर सकते हैं, क्लोज आ रहे हैं, एंड ऑन सब कुछ आप देख सकते हैं, ग्रुप बन के आएगा। और इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जांपल है। अब जनरेटर ढूंढना है हमने, तो देख पा रहे हो भाई 1 तो हमारी आइडेंटिटी है ही, इसको तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, -1 के लिए चेकिंग करते हैं। -1 पावर 0 विल बी इक्वल टू व्हाट? -1 पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 ओनली। -1 पावर 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? -1 ओनली, है ना। और -1 पावर 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? मल्टीप्लीकेशन है ना भाई, 1 पैदा हो जाएगा, बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं। आप समझ पा रहे हो, रिपीटेशन आ गई है, 1 -1 फिर आगे 1 -1 फिर आगे 1 -1 1 -1 ऐसे चलता रहेगा और कुछ करने नहीं वाला। आयोटा माइनस आयोटा तक हम सारी उम्र नहीं पहुंचने वाले। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आयोटा की। आयोटा की बात करो भाई, आयोटा पावर 0 विल बी इक्वल टू व्हाट? आयोटा पावर 0 विल बी 1 ओनली, है ना, मैंने आपको सिखाया है। आयोटा पावर 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? आयोटा पावर, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज नथिंग बट 1 ओनली। मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो कुछ नहीं। हाँ जी, तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, कोई भी नंबर को पावर 0 चला होगा तो 1 नहीं आएगा। ठीक है जी। आयोटा पावर 1 विल बी आयोटा ओनली। आयोटा पावर 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? -1, मैंने भी आपको समझाया था। आयोटा पावर 3 विल बी इक्वल टू व्हाट? आयोटा इनटू ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, आयोटा क्यूब। तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमने देखा है -1 आया, तो इंटू आयोटा करोगे तो माइनस आयोटा आ गया, बस हमारा काम खत्म, सारे सारे पैदा हो गए। समझ में आ गया ना? आयोटा क्यूब मैंने कैसे बोला माइनस आयोटा। अरे भाई क्या है ये सब बकवास बातें, मेरे को एक्चुअली आप वही बात है ना, कैमरे के सामने खड़ा हूं, अगर आप क्लास में खड़े होते तो 1 मिनट में मेरे को टोक देते, मैं वहीं रुक जाता, मैं आगे ना बोलता, बट वही बात है, अब मेरे को बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को आपकी शक्लें तो दिख नहीं रही, है ना। हाँ जी, तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ये होता है जी आयोटा क्यूब। आयोटा स्क्वायर आपको पता है जी -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या आएगा भाई? माइनस आयोटा, काम खत्म। मैं भाग नहीं सकता ना भाई, देखो मेरा मेरा मेन एम है वीक स्टूडेंट्स तक पहुंचना। मैं ऐसे बोल बोल के भाग गया तो फिर वही बात है, फंस जाएगी, कोई बच्चा कोई फंस गया तो फिर मेरे लिए तो इससे बुरी कोई बात ही नहीं है ना। तो टीचर की पहचान पता क्या है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। टीचर की पहचान होती है, उसके लिए कोई भी बात ऑब्वियस नहीं होती। अगर कोई टीचर ऑब्वियस बोलता है ना, तो वो गड़बड़ बात है। मतलब बोलता क्या, मतलब करता है, ऑब्वियस मान के चीजें करता करता आगे बढ़ जाता है, बताता नहीं है, तो फिर वो अच्छा टीचर नहीं है, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स पे। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट तो अपने आप किताबें पढ़ के भी पास हो जाएंगे, वीक स्टूडेंट का कंसंट्रेशन हो तो टीचर माना जाएगा, नहीं तो ऐसे टीचर नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप चेक करो भाई, आयोटा हमारे पास जनरेटर आया है, तो माइनस आयोटा को चेक करने की जरूरत है कि नहीं है? चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात क्लिक हो चुकी है कि आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा होगा। कैसे क्लिक हो चुका है आप अपने आप से समझ पा रहे हो भाई। देखो भाई, आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करवाया था हमने, तो 1 पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो आइडेंटिटी आया था कि नहीं, तो बस वही बात हम समझ जाएंगे कि आयोटा और माइनस आयोटा इनवर्स है एक दूसरे के। फिर भी चेक करना चाहते तो लो भाई, आयोटा स्टार माइनस आयोटा आपने करा तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, दैट नथिंग बट 1, और -1 स्टार आयोटा करोगे तो वही माइनस आयोटा आएगा, दैट नथिंग बट 1, स्टार इज मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो आयोटा का देखो, आयोटा को माइनस आयोटा से करा तो 1 आया, और आयोटा को इधर माइनस आयोटा से करा तो 1 आया, तो समझ पा रहे हो ए स्टार इनवर्स और माइनस ए स्टार इनवर्स, ए इनवर्स स्टार ए 1 आ रहा है, इसका मतलब ए और ए इनवर्स मतलब ए एक दूसरे के इनवर्स। आई थिंक समझ पा रहे हो। तो आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी। तो फिलहाल मैं क्या कहूंगा भाई, यहाँ पे हमारे पास दो यू कैन से जनरेटर है, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। तो यहाँ से कंक्लूजन आपसे पूछ सकते थे कि ये ग्रुप दे देंगे, ये दे देंगे कि हाँ जी ये हमारे जनरेटर है, तो कंक्लूजन क्या होगी भाई, आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। और आगे हमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे साइक्लिक ग्रुप की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर्टी को पढ़ाने का तरीका मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं रटवाऊंगा नहीं आपको कुछ भी, प्रॉपर प्रूफ दूंगा और साथ साथ एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, उससे मैं 4-5 प्रॉपर्टीज और निकाल के आपके सामने खड़ी कर दूंगा। तो आपको दिक्कत नहीं है कि भाई एक प्रॉपर्टी पता तो गेट एग्जाम में बैठे बैठे वहीं पे आप फटाफट से और प्रॉपर्टीज निकालोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।